हेलो एवरीवन, आप सभी का बायोलॉजी है इजी में स्वागत है। आज का वीडियो मेरे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में AWES APS 2020 एग्जाम में पूछे गए बायोलॉजी के 23 क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस किया था। आज मैं रिमेनिंग 32 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ऑकर्स इन। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि कोरी साइकिल ऑप्शन में था कि नहीं मुझे पता नहीं, पर इसका करेक्ट आंसर होगा कोरी साइकिल। जो 25वां क्वेश्चन है उसमें भी मुझे डाउट है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट था वो याद नहीं है, सिर्फ ये टर्म याद है बायोलिस्टिक्स और जीन गन। तो बायोलिस्टिक्स और जीन गन क्या है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज सुइटेबल फॉर प्लांट्स हियर सेल्स आर bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as biolistics और जीन गन। तो वहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बायोलिस्टिक्स है ये कहाँ पर यूज होता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फूड चेन। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमसे इज इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट इज बाई डिरेक्शनल, क्योंकि जो फूड चेन होता है वो यूनिडिरेक्शनल होता है, जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और एंड होता है जो टॉप टॉपिक लेवल का जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पर एंड होता है, और ये एक यूनिडिरेक्शन में चलता है। हमारा 27th क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट आफ्टर डिजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है अमाइनो एसिड्स। बढ़ते हैं अपने 28th क्वेश्चन की ओर जो कि है विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसका आंसर अगर एमाइलेज दिया हो तो वो भी सही है, और अगर सैलिवरी एमाइलेज दिया हो तो वो भी सही है। तो इसके दोनों जो वर्ड है या जो दोनों टर्म है इनमें से अगर कोई भी ऑप्शंस में दिया गया हो तो वो करेक्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर कहा गया है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है म्यूकस। Where does maximum gaseous exchange occurs in plant? तो यहाँ पर दिया गया था स्टेम दिया गया था, लीफ दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लगा वो है स्टोमाटा, क्योंकि ये छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। So our next question is if in a population natality is balanced by mortality then there will be the correct answer is zero population growth। यानी कि ऐसा पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ ही दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जितने इंसान जन्म ले रहे हैं उतने ही इंसान मर भी रहे हैं, तो ऐसे पॉपुलेशन में कोई भी ग्रोथ हमको नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। Our next question is what is the main producer in an aquatic ecosystem? So the correct answer is phytoplanktons। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो क्या होना चाहिए। तो ये सभी को पता ही होना चाहिए क्योंकि आपने बायो लेकर पढ़ाई की है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है उन सभी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 120/80, जहां पर 120 mm ऑफ मर्करी इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 mm ऑफ मर्करी इज डायस्टोलिक प्रेशर। जो 34th क्वेश्चन है इसमें मुझे डाउट है क्योंकि इसके ऑप्शन में प्रिवेंट कोलैप्सिंग तो मुझे याद है, पर किस चीज का कोलैप्सिंग वो प्रिवेंट करता है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रिवेंट कोलैप्सिंग ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। Function of ring cartilage in trachea is to, the answer would be prevent collapsing dot 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 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसके बाद का जो स्टेटमेंट है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। The next question is component of biogas। इसका करेक्ट आंसर अगर मीथेन लिखा हो तो मीथेन भी हो सकता है, और अगर उसकी जगह CH4 भी लिखा हो तो वो भी करेक्ट आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी मुझे डाउट है क्योंकि इसका जो ऑप्शन कोकोनट दिया गया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, पर लग रहा है कि कोकोनट ऑप्शन में था। तो हमसे एक मोनोशियस प्लांट का नेम पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने पपाया दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर अगर कोकोनट दिया गया हो तो वो होगा कोकोनट। जो 37th क्वेश्चन है ये हमसे केमिस्ट्री से पूछा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें उसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा जो कि है 12।
ऑन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू। तो हमें पता ही है कि जिसका एटॉमिक नंबर 12 है वो है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। Animals or organisms floating on the surface of water are, the correct answer is planktons। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन का मुझे याद नहीं है, पर वो ऑस्मोसिस से ही पूछा गया था। तो आइए हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Here water will move from its region of higher concentration to its region of lower concentration until equilibrium is reached। आपका अगर ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि फिजिक्स से पूछा गया था। वो है अ वायर ऑफ लेंथ L मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी ρ is cut into two equal parts। The resistivity of the two parts is equal to, the correct answer would be rho, क्योंकि जो resistivity है वो ना लेंथ पे डिपेंडेंट है ना ही एरिया पे। तो यहीं पे मैंने यही लिखा हुआ है कि resistivity is independent of length and area, that is why the answer is rho। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में केमिस्ट्री से एक रिएक्शन दिया गया था जो कि कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए मैंने इसका जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो भी दिया गया है कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें वो है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। सो वी गेट सोडियम जिंकेट एज अ प्रोडक्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होता है इस रिगार्डिंग पूछा गया था। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था बिल्कुल भी याद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर डी या डाउट दिया हुआ है। पर अगर ऑप्शन में नॉर्थ टू साउथ दिया हो तो वो भी करेक्ट है, और अगर ऑप्शन में ये भी दिया हुआ हो कि अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टूवर्ड्स साउथ पोल तो वो भी करेक्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मैंने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी किया है कि ये रहा हमारा मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, इसका साउथ पोल यहाँ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जा रही है, वो नॉर्थ से निकलकर टूवर्ड्स साउथ में जा रही है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल और अवे फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ पोल। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स से पूछा गया था और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 टॉल 1 मिडिल हाइट, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेट नहीं है जहां पर मिडिल हाइट था मेंडेलियन क्रॉस में, इसीलिए ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन है ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। क्योंकि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था वो था 3 टॉल 1 ड्वार्फ। मिडिल हाइट बोल के कोई ट्रेट ही नहीं है मेंडेलियन कैरेक्टर्स में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था या करेक्ट ऑप्शन था वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था, रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉनकेव मिरर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर यह पूछा गया था कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स है वो किसका एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या है कि जहां पर स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है। तो अगर आप अपने हैंड्स को देखें और बर्ड के विंग्स को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि जो बोन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है पर जो फंक्शन है वो अलग है। बर्ड को विंग की जरूरत है ताकि वो उड़ सके, हमको हैंड्स की जरूरत है ताकि हम डेली बेसिस जो काम करते हैं वो अपने हाथों की मदद से कर सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था वहां से हमको 2 क्वेश्चंस मिले थे, और अगर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता हो तो आप आसानी से 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चंस क्या थे। रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप सभी को पता होना चाहिए कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज 9:3:3:1। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा गया था कि वहां पर एक क्रॉस दिया गया था और बताया गया था कि इसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो ऑप्शन ए, बी और सी में कैरेक्टर्स दिए गए थे वो सभी करेक्ट थे, इसलिए ऑल ऑफ दीज वुड बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज C3H8 किस ग्रुप में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एल्केन्स, जो कि है प्रोपेन। 3 कार्बन कंपाउंड है और क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स है इसलिए वो एल्केन्स में आते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू। द करेक्ट आंसर इज एनीमिया। Which of the following is not caused by vitamin deficiency? So the correct answer is marasmus. Our next question is which of the following is not caused by virus? तो is not caused by virus, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलेरा, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका जो कॉजल एजेंट है वो क्या है, विब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमसे रीजनरेशन के बारे में पूछा गया था। अब इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये मुझे याद नहीं है, पर अगर रीजनरेशन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का भी आंसर कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, हियर ईच पार्ट इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके क्वेश्चन में होगा सो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरह से डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है कि देखिए जो रीजनरेशन है वो प्लानेरिया में दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फुल इंडिविजुअल है या फुल ऑर्गेनिज्म है जो कि है प्लानेरिया। अगर हम उसको 3 पार्ट्स में काटे तो उसका जो ईच पार्ट है इट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। तो जिस ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा होगा कि वेयर ईच पार्ट इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म, वही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। हम इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया था डेंटल कैरीज सॉफ्टेंस विच पार्ट ऑफ टीथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एनामल। तो जैसे कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होते हैं साइंस का या बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये हमको बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना पड़ता है जब भी हम किसी टीचिंग एग्जाम को अपीयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन एनालिसिस से मैं आपसे फिर से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ये पता चला कि अगर आप 11-12 का जो बायोलॉजी बुक है एनसीईआरटी का उसको फॉलो करेंगे तो आप चुटकियों में जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा जो चैनल है बायोलॉजी है इजी उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स यूं ही मिलते रहे। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग इन ए फन एंड ईजी वे विद बायोलॉजी है इजी।